नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी धमतरी पुलिस की वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बीते साल का लेखा जोखा और 2026 की प्राथमिकताएं साझा की गई। 2025 के दौरान धमतरी पुलिस ने जिले में अपराध नियंत्रण, गंभीर अपराधों के त्वरित खुलासे, साइबर अपराध रोकथाम, संगठित अपराध के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और जनहित संबंधी मामलों में सफलताएं प्राप्त की है। अपराधों की समीक्षा में 2024 की तुलना में 35% की कमी दर्ज की गई है। इसी तरह हत्या के मामले बराबर रहे, 2024 में 25 और 2025 में भी 25 प्रकरण घटित हुए। हत्या के प्रयास के मामलों में वृद्धि हुई है, 55 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। विभिन्न मामलों में लूट, नकबजनी, चोरी, बलात्कार, अपहरण, बलवा जैसे मामलों में कमी बताया गया। साथ ही साथ अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई, जिसमें 51 प्रकरणों में 80 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। आर्म्स एक्ट के तहत गुम बालिका, महिला संबंधी अपराध, महिला परामर्श शिकायत, सड़क दुर्घटनाओं की तुलनात्मक स्थिति, सभी चीज़ों का वार्षिक लेखा जोखा पुलिस अधीक्षक ने बताया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों का सम्मान भी किया गया। करें और इस क्रम में हम लोगों ने ये स्नेह मिलन पुलिस प्रेस का रखा है और एक लेखा जोखा भी इसी बहाने साझा हो जाता है। मुझसे बहुत सारे पत्रकार बंधुओं ने बोला कि इस बहाने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है जो भी उपलब्धियां वगैरह रही हैं उसको साझा कर सकते हैं। तो उस पर बताना चाहूँगा, वर्ष 2025 में कुल अपराधों में 35.5% की कमी दर्ज की गई है। 2024 में कुल 2370 प्रकरण घटित हुए थे 24 में, और 25 में ये 1529 हुए हैं। तो ये करीब 35.5% की कमी है। इसमें अगर हम केवल बीएनएस के अपराधों की बात करें, जो पहले आईपीसी हुआ करता था, तो 2024 में 1684 थे, 1684, और ये 2025 में 1052 हो गए। 1052 प्रकरणों में 1439 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो 2024 की तुलना में 25 में इसमें 37.52% की कमी, घटोतरी दर्ज की गई है। हत्या के 24 में भी 25 प्रकरण थे और 25 में भी समतुल्य ही रहे हैं, 25 प्रकरण हुए हैं। इनमें 23 प्रकरणों में, 25 में से 23 प्रकरणों में 61 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और 2 प्रकरण में एक एक आरोपी द्वारा घटना कारित करने के बाद स्वयं फांसी लगा लेने से वो उसका निराकरण हुआ। हत्या के प्रयास में इसमें बढ़ोतरी हुई है। 24 में 15 प्रकरण थे और 25 में 15 की तुलना में 25 प्रकरण हो गए। इसमें बढ़ोतरी हुई है। इसमें ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे प्रकरणों में हम लोगों ने गंभीर धाराएं जोड़ी, क्योंकि यहाँ अक्सर चाकूबाजी की शिकायतें वगैरह मिलती रहती थी। तो उसमें गंभीर प्रकरण, गंभीर धाराएं जोड़कर कार्रवाई करने से उसमें भी काफ़ी हद तक रोक लगाने में सफलता मिली है। अपराधों में जो कमियां हैं, वो अगर वो हेडिंग वाइज अगर हम शीर्षवार देख लें, तो लूट में 44.44% की कमी है, नकबजनी में 43.51% की कमी है, चोरी में 45.71% की कमी है। मतलब लूट, नकबजनी, चोरी इत्यादि के प्रकरण लगभग आधे, और बलात्कार में 21.95%, अपहरण में 23.52%, आपराधिक मानववध में 66.66%, बलवा में 20%, अमानत में खयानत में 50%, आगजनी में 28.57%, चोट के जो प्रकरण होते हैं, अमूमन छोटी छोटी बातों पे मारपीट वगैरह हो जाती है, उसमें भी 13% की कमी है। शील भंग में 58.6%, यौन उत्पीड़न में 87%, प्रताड़ना में 83%। इसी तरह से अन्य कई सारे शीर्षों में कमियां देखी गई हैं। संपत्ति संबंधी अपराध की अगर हम बात करें, 2024 में 258 प्रकरण हुए थे और 2025 में 150 प्रकरण घटित हुए हैं। इस तरह से 41.86% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। बरामदगी भी ठीक रही है। डकैती में 99.59, एक अपराध था जिसमें धारा लगी थी, उसमें पूरा मशरूका बरामद हो गया था लगभग, तो वो पूरी की पूरी जो है। लूट में 83.24% की, साधारण चोरी में 76% की,
नकबजनी में 53.84% की। इस तरह से कुल बरामदगी का जो अगर ओवरऑल देखें तो 70.9% रहा है, जो कि एक हेल्दी परसेंटेज माना जाता है। अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई, इसमें मैं बताना चाहूंगा हमारी 24 की तुलना में 25 में हमारी आबकारी में कार्रवाई थोड़ी कम रही है। इस बार उसको हम लोग लक्षित करके दूर करने की कोशिश करें। तो वो पूरी की पूरी जो है, लूट में 83.24% की, साधारण चोरी में 76% की, नकबजनी में 53.84% की। इस तरह से कुल बरामदगी का जो अगर ओवरऑल देखें तो 70.9% रहा है, जो कि एक हेल्दी परसेंटेज माना जाता है। अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई, इसमें मैं बताना चाहूंगा हमारी 24 की तुलना में 25 में हमारी आबकारी में कार्रवाई थोड़ी कम रही है। इस बार उसको हम लोग लक्षित करके दूर करने की कोशिश करेंगे। कमी का एक कारण ये रहा कि हमारा मुख्य जो फोकस रहा वो सूखे नशे पे रहा, क्योंकि सूखे नशे और उससे उत्पन्न जो ये विसंगतियां हैं उनके दुष्प्रभाव ज्यादा रहते हैं, तो हम लोगों ने सूखे नशे पे काफी हद तक फोकस किया। नारकोटिक्स में 2024 में 35 प्रकरण हुए थे और 2025 में 51 प्रकरण किए गए। 51 प्रकरण करके 80 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई, जो कि 31.37% अधिक है। 2025 में मादक पदार्थ गांजा के 35 प्रकरण में 44 आरोपी गिरफ्तार किए गए और नशीली दवाई के 6 प्रकरण में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हेरोइन के भी 10 प्रकरण में 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें जो मुख्य जिन लोग के नाम आते रहते थे सूखे नशे के क्षेत्र में, उन सभी को जो है सब पे कार्रवाई की गई है। किसी भी सब डिवीजन में कोई भी मुख्य व्यक्ति बचा नहीं रहा जो इन सब में संलिप्त रहता था। इसी तरह से आर्म्स एक्ट की अगर आप बात करें तो आर्म्स एक्ट में 2024 में 30 प्रकरण हुए थे और 25 में 39 प्रकरण में 41 आरोपियों के विरुद्ध, तो इसमें भी 23% कार्रवाई अधिक की गई है। और भी बहुत सारी कार्रवाइयां होती हैं, जैसे कि जिला बदर हुआ या निगरानी हुआ, गुंडा हुआ, इनकी फाइलें खोलना, जिला बदर करवाना, ये सब भी जो है पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ा के किया गया है। तो कुल मिलाकर के इससे जो है, अच्छा ये तो अपराध की बात थी। एक जो मेरा पर्सनल भी इंटरेस्ट एरिया है जिसमें मुझे भी तकलीफ रहती है, मुझे लगता है हमारी टीम के सभी सदस्यों को उसमें तकलीफ रहती है, जो सड़क दुर्घटनाएं हैं। तो सड़क दुर्घटनाओं में अप्रैल लास्ट में मैंने ज्वाइन किया था, मई तक हमने पूरी एक सड़क का यहाँ का सर्वे करा करके चित्रात्मक पूरी रिपोर्ट कि किस सड़क पे क्या काम हो जाए तो कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक वो हो सकती है, वो हमने रिपोर्ट आगे भेज रखी है और उसमें धीरे धीरे कार्रवाई होगी। अभी बीच में हमें और कलेक्टर साहब संयुक्त दौरे पे सर्वे पे भी निकले थे भकारा साइड। इसमें हर्ष की बात यह है कि जहाँ ज्यादातर जगहों पे सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, वहाँ हमारे जिले में 2024 और 25 की अगर हम तुलना करें, दुर्घटना 379 के एवज में 303 रही है। तो ये दुर्घटना में 20.5% की कमी दर्ज की गई। इसी तरह मृतक भी 196 के ये एवज में 179 रहा इधर, तो मृतक में 8.67% कम रहा है और घायल जो है 403 के बदले 277, तो ये भी 31% की कमी रही है। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू होता है इन्फोर्समेंट, जो प्रवर्तन की कार्रवाइयां होती है, जो सड़क पे चालान वगैरह इत्यादि करते हैं। जनवरी से दिसंबर जो कैलेंडर ईयर होता है 2024 में हुआ था ये कार्रवाई 10,145 और इस वर्ष हुआ है 21,474। इस तरह से 111% की बढ़ोतरी है। तो इसको भी थोड़ा सा उससे जोड़ के देखा जा सकता है। और केवल इन्फोर्समेंट ही सब कुछ नहीं होता है, साथ में जागरूकता कार्यक्रम चलाना जरूरी है। तो इसमें भी हम लोगों ने स्कूल कॉलेजेस वगैरह को लक्षित करके, क्योंकि आज के जो नवयुवा है वही कल को वाहन लेकर के सड़क पे निकलेंगे और अपनी और दूसरे की सुरक्षा में कितने वो सजग हैं उस पर निर्भर करेगी। इसमें हमने पूरा अगर हर तरह के कार्यक्रम जोड़ लें तो टोटल हमारे 278 कार्यक्रम में 74,600 से ज्यादा लोग इसमें जागरूक किए गए हैं, लाभान्वित हुए विभिन्न स्कूल कॉलेजेस में। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।